नमस्कार, मनोदलश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें समाजशास्त्र की उत्पत्ति, उसके कार्य क्षेत्र और उसकी प्रकृति कैसी है। जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा आपके सेकंड ग्रेड में, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला आता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषावत शब्द से हुई है। तो जो समाजशास्त्र शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा की सोशियस और प्लस लोगस। लोगस तो है ग्रीक भाषा का और सोशियस है लैटिन भाषा का, इससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। पहला एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। तो लैटिन और ग्रीक शब्द से हुई है। लैटिन तो सोशियस शब्द है और लोगस है वो ग्रीक शब्द है। सोशियस का अर्थ क्या होता है। तो सोशियस का अर्थ होता है समाज, और लोगस का अर्थ इसमें क्या होता है, यानी अर्थशास्त्र या विज्ञान। तो समाज का विज्ञान या समाज का अर्थशास्त्री क्या है, समाजशास्त्र वर्ड है। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्र की स्थापना कब व किसने की थी। तो समाजशास्त्र की जो स्थापना है वो की थी अगस्त कांट ने की थी। अगस्त कांट कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो उन्होंने कहाँ पे स्थापना की थी समाजशास्त्र की। तो सबसे पहले फ्रांस में समाजशास्त्र की स्थापना होती है। करने वाले कौन थे, अगस्त कांट थे। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 बार इसका क्वेश्चन आ गया है कि समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न भाषाओं के अवैध संतान कहने वाले थे, तो थे J.S. मील। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्र को क्राफ्ट या शिल्प कहने वाले कौन थे। तो ये कहने वाले थे C. राइट मिल्स। C. राइट मिल ने समाजशास्त्र को शिल्प या क्राफ्ट कहा है। इनकी बुक का नाम पूछा जाता है, तो बुक का नाम है पावर एलिट। पावर एलिट में ये कहा गया इन्होंने समाजशास्त्र को शिल्प या क्राफ्ट। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है तथा इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था हार्वर्ड ने। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था रॉबर्ट बस्टीड ने। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्र व मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं। ये कहने वाले कौन थे, तो ये क्रोबर ने कहा था। सारे जो कोटेशन है वो याद रखने हैं कि समाजशास्त्र का इतिहास तो बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास है वो बहुत छोटा है, यानी अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास है ना वो बहुत छोटा है। ये कहने वाले कौन थे, रॉबर्ट बी स्टडीज। समाजशास्त्र का मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहन हैं एक दूसरे की। ये किसने कहा था, क्रोबर ने कहा था। सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस, ये किसकी बुक है, तो ये बार्न्स व बेकर, इन दोनों की बुक है सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस। समाजशास्त्र के क्षेत्र में कितने मत हैं व कौन कौन से मत हैं। तो ये 2 मत है समाजशास्त्र के क्षेत्र में। 2 मत दिए गए हैं कि समाजशास्त्र का क्षेत्र कैसा है। 2 मत है, एक तो सौरोपात्मक संप्रदाय है, एक है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो समाजशास्त्र के कितने 2 मत हैं, 2 मत हैं, सौरोपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। सौरोपात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे, तो सौरोपात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक थे जॉर्ज सिमेल। और सौरात्मक जो संप्रदाय है उसके समर्थक कौन कौन थे, प्रतिपादक तो थे जॉर्ज सिमेल। अब इनके जो समर्थक हैं वो आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। सौरोपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं टोनीज, मैक्स वेबर, वीरकांत, वोनीज, पार्क व गेसे। ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, टोनीज, मैक्स वेबर, वीरकांत, वोनीज, पार्क व गेसे। ये जो सौरोपात्मक संप्रदाय हैं उसके क्या हैं, ये सभी समर्थक हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन कौन हैं, तो सोरोकिन हैं, गिन्सबर्ग हैं, दुर्खीम हैं, होबहाउस हैं, वॉर्ड हैं, स्टडीज हैं, मेकाइवर व पेज हैं। ये किसके हैं, समन्वयात्मक स्वरूप के समर्थक हैं। सोरोकिन्स, गिन्सबर्ग, दुर्खीम, होबहाउस, वॉर्ड, स्टडीज, मेकाइवर व पेज। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान माना है। तो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान किन्होंने माना है, कि समाजशास्त्र क्या है, एक विशेष विज्ञान है। ये माना है सौरूपात्मक जो संप्रदाय को मानने वाले हैं वो ये बताते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ये किसने माना है, समन्वयात्मक संप्रदाय ने ये माना है।
घटना के खास पक्षों का अध्ययन कौन सा संप्रदाय करता है कि कोई घटना उठ जाती है उसके खास पक्षों का अध्ययन ये कौन करता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय। समाज की तुलना शरीर व जीव से कौन सा संप्रदाय करता है? तो समाज की जो तुलना है शरीर व जीव से करने वाले हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। नेक्स्ट आता है फिलोसफी ऑफ मनी, किसकी पुस्तक है? तो ये जॉर्ज सीमेल की पुस्तक है फिलोसफी ऑफ मनी। ये पूछी हुई बुक है आपकी फिलोसफी ऑफ मनी। नेक्स्ट आता है घटना के दो पक्ष किसने बताए हैं? तो जॉर्ज सीमेल ने बताए हैं घटना के दो पक्ष। घटना के दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो ये जो कोई भी घटना होती है उसके कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। बताने वाले थे जॉर्ज सीमेल। और वो कौन से होते हैं? एक तो बाहरी स्वरूप होता है, एक अंतर्वस्तु होता है। ये दो स्वरूप हैं घटना के। बुक है गेमिनसाल्ट और गेसेलसाफ्ट। ये भी पुस्तक पूछी हुई है, गेमिनसाल्ट और गेसेलसाफ्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है समुदाय और समाज। ये किनकी रचना है? तो फर्डिनेंड टोनीज की रचना है। टोनीज ये नाम आता है, फर्डिनेंड टोनीज इनका पूरा नाम है। कौन सी बुक है? गेमिनसाफ्ट और गेसेलसाफ्ट। समाजशास्त्र की तुलना रेखागणित से कौन करता है? तो सीमेल करते हैं समाजशास्त्र की तुलना रेखागणित से। सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज के कितने प्रकार हैं? तो सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है गेमिनसाफ्ट, एक और दूसरा कौन सा होता है? गेसेलसाफ्ट। तो ये दो हैं, गेमिनसाफ्ट और गेसेलसाफ्ट। गेमिनसाफ्ट और गेसेलसाफ्ट का हिंदी में क्या नाम होता है इनका? समुदाय और समाज। नेक्स्ट आता है स्वतः रक्त के आधार पर उत्पत्ति कौन से समाज का प्रकार है? तो स्वतः रक्त के आधार पर उत्पत्ति होती है गेमिनसाफ्ट के अंतर्गत, जिसमें गांव परंपरा जितनी भी चली आ रही है वो गेमिनसाफ्ट के अंतर्गत ही आती हैं। आवश्यक इच्छा के आधार पर समाज का निर्माण कौन से समाज होता है? तो ये गेसेलसाफ्ट होता है। जैसे हम अपनी इच्छा के अनुसार जाते हैं शहर में, नगर में, आधुनिकता को पा लेते हैं, वो किस में आते हैं? गेसेलसाफ्ट में आते हैं। बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी बुक है? तो ये मैक्स वेबर की बुक है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाओं के प्रकार कितने हैं? तो सामाजिक प्रक्रियाओं के 4 प्रकार बताए हैं मैक्स वेबर में। और ये जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो कितनी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? जो 4 प्रकार हैं सामाजिक क्रिया के। लक्ष्योन्मुख तार्किक सामाजिक क्रिया होती है, ये सारी याद रखनी है चारों। मूल्यांकनात्मक तार्किक सामाजिक क्रिया, एक भावात्मक सामाजिक क्रिया और एक होती है परंपरागत सामाजिक क्रिया। लक्ष्योन्मुख तार्किक सामाजिक क्रिया, एक मूल्यांकनात्मक सामाजिक तार्किक क्रिया, एक होती है भावात्मक सामाजिक क्रिया और एक होती है परंपरागत सामाजिक क्रिया। बुक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशल मेथड। ये किसकी बुक है? तो सोशल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यह है दुर्खिम की पुस्तक। दुर्खिम ने समाज के प्रकार बताए हैं। तो दुर्खिम ने 2 प्रकार बताए। तो यांत्रिक समाज बताया है, एक बताया है सावयवी समाज। सोरोकिन्स की पुस्तक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी में किसके अध्ययन पर बल दिया गया है? तो अंतर विषयक अध्ययन पर इसमें बल दिया गया है। सोरोकिन की पुस्तक है, इसका नाम याद रखना है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। N+1 के नियम का प्रतिपादन किसने किया था समाजशास्त्र में? तो ये सोरोकिन ने ही किया था। सोरोकिन की पुस्तक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। तो ये आपके समाजशास्त्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक दे रखा है समाजशास्त्र उसको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।